नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम एक घड़े की व्यथा या दुख भरी कहानी को सुनेंगे। अब घड़ा मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं या पानी भरकर रखते हैं। अब यह जो कहानी है ये बहुत पुराने समय की है, तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, बहुत पहले, आजकल तो हमारे घरों में नलों से पानी आता है, गांव में भी नलों से पानी आता है, परंतु बहुत पहले जो था वो कोई व्यक्ति जो है पानी झरने या नदी से लेकर घर घर पहुंचाया करता था और बड़े बड़े लोग जैसे जमींदार या मालिक उनके घर तक वो पानी को पहुंचाया करता था। तो उसको पनिहारा कहते थे। तो एक पनिहारा था और वह जो है मालिक के घर पानी पहुंचाने का काम करता था। इसके लिए उसने एक बांस या बैम्बू का एक डंडा लिया हुआ था और उसमें रस्सी के सहारे दो घड़े को बांध दिया था और उसे वह कंधे पर गर्दन के सहारे पर लटकाकर लेकर जाता था। जैसे कुछ इस तरह था वो, ये जैसे ये पनिहारा है और उसने ये डंडे पर दो घड़े बांध दिए और उसको अपनी गर्दन के पीछे रखकर कंधे के सहारे से वो पानी लेकर जो है अपने मालिक तक पहुंचाया करता था। हर रोज जो है उसको पानी लेकर मालिक तक पहुंचाना ये उसके जीवन का हिस्सा था। अब इन दो घड़ों में से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था और दूसरा घड़ा जो था उसमें एक छोटी सी दरार थी। दरार मतलब छोटा सा कट था जिससे थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता था या गिरता रहता था। तो जब भी वह पानी को लेकर जाता था घड़े में, तो एक घड़ा तो बिल्कुल सही था, तो उसमें जितना पानी भरा जाता था उतना पानी ही मालिक के घर तक पहुंचता था। परंतु जो दूसरा घड़ा था उसमें जो दरार थी या छोटा सा कट था, उसके कारण जो है थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता था और रिसते रिसते जो है आधा हो जाता था वो। तो मालिक के घर पहुंचते पहुंचते दो घड़े के बजाय एक घड़ा और एक आधा मतलब 1.5 घड़ा पानी ही पहुंचता था। 1.5 ही पानी पहुंच पाता था। अब जो अच्छा वाला घड़ा था उसे अपने पर बहुत गर्व था, प्राउड था कि मैं जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया हूं उसको बखूबी निभा रहा हूं, क्योंकि मुझ में जितना पानी भरा जाता है उतना ही पानी मालिक तक पहुंचता है। पर इसके विपरीत जो दूसरा घड़ा था जिसमें दरार थी, वह अपनी कमी के कारण बहुत दुखी था और सोचता था कि मैं जो है अपनी कमी के कारण जो है आधा ही पानी मालिक के घर तक पहुंचा पाता हूं। तो इसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। इस तरह जो है बहुत दिनों तक ये प्रक्रिया या ये काम चलता रहा। एक दिन जो है वो जो दरार वाला घड़ा था वो बहुत दुखी था। तो झरने पर जब पनिहारा पानी भर रहा था, दरार वाले घड़े ने उस पनिहारे से कहा कि मैं जो है बहुत अपनी कमी के कारण बहुत दुखी हूं और आपसे माफी मांगना चाहता हूं। तो पनिहारा कहने लगा, किस बात की माफी? तो वह बोला कि मैं जो है रोज जो है अपनी इस कमी के कारण आधा पानी ही मालिक के घर तक पहुंचाता पाता हूं और आप जो है इतने अधिक मेहनत करते हैं और उसके कारण जो है आपको आधा पानी जो है आपके मेरे कारण वेस्ट हो जाता है या नष्ट हो जाता है। वह जो घड़ा है बिलक बिलक कर रोने लगा। तब पनिहारा भी दुखी हो गया
और उसने दया दिखाने के लिए उस दरार वाले घड़े से कहा कि जब हम मालिक के घर से वापस लौटेंगे तो रास्ते में जो पगडंडी मतलब जो सकरा सा रास्ता है उस पर उगे हुए फूलों को तुम देखना। तब जब लौटे तब उसने देखा कि वो फूल लगे हुए हैं। तब पनिहारा बोला कि देखो तुम्हारी तरफ की पगडंडी पर जो है कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और दूसरी तरफ नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि तुम्हारे में से जो पानी रिस रहा था उसके कारण जो है यहाँ पर फूल उगे हैं। तो मुझे तुम्हारे दरार का पहले से ही पता था, तो मैंने इस कमी को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर जो है फूल के पौधे लगा दिए। और जिस कारण जब हम तुम्हारी तरफ से जो पानी रिसता था उसमें जो है सुंदर सुंदर फूल जो है उस तरफ उगे। और मैं जो है हर रोज इन फूलों को तोड़कर जो है मालिक के घर ले जाता हूं और उनके घर में सजाता हूं। तुम्हारी यदि ये कमी या तुम्हारे में दरार नहीं होती तो मैं मालिक के घर की शोभा कैसे बढ़ा पाता। तो इसमें जो है तुम्हारे कारण जो है मेरा फायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। तुमने जो फूलों को अपने पानी से सींचा है उसी के कारण जो है मैं इन फूलों को तोड़कर मालिक के घर में लगा पाया और मालिक के घर को सजा पाया और उसकी शोभा बढ़ा पाया। तो दोस्तों, कमियां हम सभी के भीतर रहती हैं। हम सब जो है उस फूटे घड़े के समान हैं, परंतु इस ईश्वर की सृष्टि की महान व्यवस्था में कुछ भी बेकार नहीं जाता। ईश्वर ने जो भी हमें काम दिया है या हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे अपनी कमियों या असमर्थता रूपी दरार की परवाह किए बगैर बिना डरे निसंकोच करना चाहिए तथा अपनी जो कमियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या पता हमारी ये जो कमियां हैं वही हमारे जीवन पथ के सौंदर्य का मूल कारण हो। तो यही थी आज की कहानी फूटा घड़ा। धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।